ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट का थियरी हमने कंप्लीट कर लिया है। लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिकल। कुछ बेसिक फॉर्मूले से जो हमने बॉइलिंग पॉइंट वाले कंसेप्ट में किया था, यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी फॉर्मूलेस, ये फॉर्मूलेस यूज करना है और सम सॉल्व करेंगे। देखो कल, और एक बार रिकैप मार लेते हैं फटाफट, देखते हैं क्या है। अब बताओ डेल्टा टीबी क्या था? व्हाट इज डेल्टा टीबी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, टीबी क्या है? हाँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। सही बताओ। टीबी नॉट क्या है? टीबी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये केबी को क्या बोलते हैं? इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, राइट, इसको बोलते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एक और नाम है मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, 3 नाम था, ठीक है। और ये एक और फॉर्मूला यहाँ पे है, अगर तुमको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो मोलार मास को डिवाइड कर दो एटॉमिक मास से। सिंपल, ये 4 बेसिक फॉर्मूला इसके ऊपर यूज करेंगे। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वो स्मॉल एम क्या है? ये स्मॉल एम क्या है? मोलालिटी बोलते हैं ना इसको। अच्छा, मोलालिटी का भी थोड़ा बहुत कल मैंने तुमको बताया था, मोलालिटी का कंसेप्ट। बताओ मोलालिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? मोलालिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या आएगा? सोल्यूट। 2 लिखूं कि 1 लिखूं? 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, और मास है ना W1, और उसको केजी में तुमको रखना ना। ये एम का फॉर्मूला रहता है बेसिक, ये पढ़ा हुआ है 11th में पढ़ा हुआ है मोलालिटी, ठीक है। चलो चालू करते हैं क्वेश्चन। देखो क्या 0.15 मोलाल सॉल्यूशन, बराबर MOLAL मतलब 0.15 मोलाल सॉल्यूशन मतलब तुमको मोलालिटी दे दी है। स्मॉल एम को क्या बोलते हैं? मोलालिटी ना, बराबर। तो 0.15 मोलाल सॉल्यूशन मतलब हमारे पास क्या है? हमारे पास पहले से मोलालिटी पहले से प्रेजेंट है। तो बताओ गिवन इंफॉर्मेशन में क्या क्या है तुम्हारे पास? वैसे तुम्हारे पास मोलालिटी है ना, 0.15 मोलाल मतलब तुम्हारे पास मोलालिटी है, मतलब किसका वैल्यू है? स्मॉल एम। कितना वैल्यू है? 0.15 वैल्यू ना, बराबर ना। हाँ, ध्यान दो इधर सब लोग। 0.15 मोलाल सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस बॉइल्स एट, कितने में बॉइल हो रहा है? देखो 373.23। अरे बोलो तो कुछ तो। 0.15 मोलाल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बात हो रही है, बॉइल होता है। अब वो सॉल्यूशन सब्सटेंस से बना रहेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। बॉइल होता है सॉल्यूशन, कितने टेम्परेचर में बॉइल हो रहा है? 373.23। कौन बॉइल हो रहा है? सोल्यूट बॉइल हो रहा है, सॉल्वेंट बॉइल हो रहा है कि सॉल्यूशन बॉइल हो रहा है? लिखा है ना सॉल्यूशन, क्लियर। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। बताओ सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट किससे करते हैं? टीबी। टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बोलो कितना है टीबी? 373.23 केल्विन ना, बराबर ना। और क्या है? ये दिया है कांस्टेंट मोलाल एलिवेशन, मतलब वही मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये कांस्टेंट एक्स्ट्रा लिख दिया है यहाँ पे शायद। मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर फाइंड बोला रहेगा यहाँ पे, फाइंड मोलाल एलिवेशन। मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट मालूम है तुमको क्या होता है? अरे अभी तो बताया ना, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट शायद तुमको फाइंड करने बोला। अरे वो प्रॉपर मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा था। क्वेश्चन एक बार फिर से रिकैप करते हैं। 0.15 मोलाल का हमारे पास सॉल्यूशन, मतलब हमारे पास मोलालिटी पहले से है, बराबर। सॉल्यूशन कितने बॉइल हो रहा है? 373.23 केल्विन पे तुम्हारा सॉल्यूशन बॉइल हो जा रहा है। क्या बोला निकालने? फाइंड मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, मतलब तुमको क्या चाहिए बताओ? तुमको केबी का आंसर चाहिए ना, समझ जाओ अभी क्या किसका आंसर चाहिए तुमको? केबी। तो अगर समझो मुझे टू फाइंड लिखना रहेगा, टू फाइंड में बोलो तुमको क्या निकालना है? केबी। मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट केबी का वैल्यू हम लोग टू फाइंड में फाइंड करें, केबी, ये निकालना है। आगे गिवन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिया है। वाटर को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ना। और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? देखो टीबी नॉट ना, मतलब तुम्हारे पास टीबी नॉट भी पहले से है। बताओ टीबी नॉट का वैल्यू कितना है? ये दिया है ना 37। ये अगर नहीं भी दिया रहता ना तो भी तुमको समझ में आना चाहिए था। अगर ये तुमको नहीं भी दिया रहता है, अगर तुमको कोई पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? प्लस 273.15 करते हैं ना, तो इतना ही आएगा ना 373.15। ये नहीं भी दिया तो भी तुमको समझ में आ जाना चाहिए था। समझा गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है? चलो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पे? देखो क्या फॉर्मूला, बताओ फॉर्मूला बताओ, सेकंड फर्स्ट नहीं, बताओ फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीबी केबी वाला ना। हाँ, तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या रहेगा? केबी इंटू मोलालिटी ना, बराबर। ये बी एक्स्ट्रा नहीं है, वो बी उसके सफिक्स में के इंटू मोलालिटी। चाहिए क्या बताओ वैसे तुमको? नहीं, केबी ना, सिर्फ केवल केबी निकालना ना, और क्यों लगाएंगे? केबी तुम्हारे पास डेल्टा टीबी तो डायरेक्ट उसमें अब तुम लोग पुट कर सकते हैं ना। अच्छा वो ठीक है, बोलो वो भी लगाएंगे। डेल्टा टीबी का खुद का एक फॉर्मूला क्या है? ये तुमको समझ में वैसे आ जाना चाहिए था ना कि डेल्टा टीबी निकालते कैसे। ठीक है चलो लिखना, लिख दो, कोई प्रॉब्लम। टीबी माइनस टीबी नॉट। चेक करो, डेल्टा टीबी नहीं लिखने वाला हूं मैं, डेल्टा टीबी की जगह क्या लिखूंगा? टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी है क्या? चेक करो, है। टीबी नॉट है क्या? वो भी है।
के भी है क्या, नहीं वही तो निकालने का है, मोलालिटी है क्या, है ना, तो बस पुट करके आंसर आ जाएगा, बराबर, इतना ही काम है। चलो फटाफट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे को ध्यान दो, एक्चुअली हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन ही है, सॉल्व अनसॉल्व मिला के मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। बोलो क्या इस पे पुट करेंगे ना, हाँ, तो डेल्टा टीबी की जगह बताओ क्या लिखूँ मैं, टीबी माइनस टीबी नॉट, बोलना पड़ेगा, बिना बोले नहीं आएगा, टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू के बी इंटू एम ना। चलो टीबी का लो बताओ फटाफट, किधर गया टीबी, ये ना 373.23 केल्विन ना, यूनिट के साथ सॉल्व करते ना, केमिस्ट्री का सम यूनिट के साथ सॉल्व होता है, माइनस टीबी नॉट जरा बताओ 373.15 केल्विन इज इक्वल टू के बी, तो हमको निकालना है, इंटू मोलालिटी भी रहेगा तुम्हारे पास। मोलालिटी का यूनिट बताओ, मोलालिटी का यूनिट होता है न, मोलालिटी किस डिफाइन, मोलालिटी को डिफाइन बताओ क्या है, नहीं इधर देखो, मोलालिटी का डिफाइन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूट ना, नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट मोल होता है, बराबर ना, प्रेजेंट इन 1 kg, kg ऊपर गया, मोल पर kg ना, 11th में पढ़ा हुआ चीज है ना ये। मोलालिटी का यूनिट क्या है, तो 0.15 ना, मोल पर kg आ जाएगा, मालूम है ना तुमको ये सब चीज, अरे नहीं समझा तुमको कैसे आया, यूनिट है मोलालिटी का, यूनिट है, नहीं मानो तो अभी देख लो। हाँ क्या चाहिए क्या तुमको, के बी चाहिए, माइनस करो जरा 373.23 और 373.15, 23 में से 15 गया, कितना बचता है, 8 बचता है। हाँ तो अगर मैं 373.23 को 373.15 से माइनस कर दूं, कितना बता रहे बोलो, 0.08 केल्विन ना, इज इक्वल टू, इधर क्या है हमारे पास, के बी है और क्या है 0.15 मोल पर केजी है ना, बराबर है। क्या चाहिए तुमको, के बी चाहिए, तो ये दोनों को नीचे भेजना पड़ेगा तुमको, वहाँ पे आ रहा है ना समझ में, अरे बेसिक मैथ चाहिए तो आना चाहिए हमको। के बी का अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो मुझे 0.08 केल्विन के नीचे सब कुछ भेजना पड़ेगा ना, 0.15 मोल पर केजी, ठीक है ना, ऐसे ही है। ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लो, समझो ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर लिया 100, तो ऊपर क्या बन जाएगा बताओ 8 और नीचे 15, बराबर ना। 15 में 80 वगैरह कुछ आता है क्या, नहीं आता ना, पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। चलो तो अभी तक बता रहे कि बताओ क्या बताया तुम लोग, 8/15 बचा है ना, 8/15, तो डिवाइड कर लेते हैं, चलो डिवाइड करो 8/15 को, 8 है और 15, 0 लिया, 0 पॉइंट ना, 15 कितने का नजदीक बताओ, 15 कितनी जा, 15 5 जा कितना, कितना बचा 5, 0, फिर वापस नजदीक बताओ, 15 3 जा 45, अब वही जाएगा ना शायद, 15 फिर 3 आएगा ना, 0.5, मतलब 8 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आता है, नहीं समझा ना, कितना है बताओ, 0.533 एंड सो ऑन जाएगा तुम्हारा, केल्विन है, केल्विन है, नीचे केजी रेज़ टू माइनस ऊपर गया तो केजी, नीचे का मोल ऊपर गया तो मोल रेज़ टू माइनस, हो गया ना, यही तो केबी का तुम्हारा वैल्यू है। केबी का वैल्यू कितना मिला, 0.5333 या फिर 333 केल्विन केजी मोल, मालूम है ना तुमको, सबका यूनिट याद रखो, नहीं मानो चलो बताते जाता हूँ, मोलालिटी याद रहेगा ना, केबी का यूनिट बोलो क्या है, केल्विन केजी मोल, कल सिखाया था, केल्विन के जगह तुम लोग क्या लिख सकते हो, डिग्री सेल्सियस, या सेम वैल्यू होता है, वैल्यू चेंज भी नहीं होता है। एक और यूनिट बताओ, डिग्री सेल्सियस केजी मोल रेज़ टू माइनस, मालूम है ना तुमको ये सब चीज़। हाँ तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया ना हम लोग ने, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 0.53 केल्विन केजी मोल रेज़ टू माइनस, बराबर ना, समझा ना, अरे इजी है, हार्ड नहीं है, फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, इतना भी हार्ड नहीं है। ये समझो ये कर लिया मतलब हमारा बॉइलिंग पॉइंट का पूरा सम हो गया, उल्टा एक्स्ट्रा भी कर लिया, पूरा सिलेबस में देखा तो 3 सम है बस, तो मैंने तो 6 ले लिया यहाँ पे एक्स्ट्रा। समझा फर्स्ट क्वेश्चन कैसे किया है, समझा है ना, सेम पूरा एंड तक वैसे वैसे रहेगा। चलो आगे पढ़ो जरा, क्वेश्चन क्या दिया है, क्या पढ़ो जरा, क्या बोला, कैलकुलेट मतलब क्या निकालेंगे, स्मॉल एम निकालेंगे, आगे पढ़ो। सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस विच ऑन डिसॉल्विंग इन बेंजीन, रुको एक बार ध्यान दो जरा, क्या निकालने बोला है, सॉल्यूशन बनाया, कैसे बनाया, सब्सटेंस को डिसॉल्व किया किसके अंदर, बेंजीन, और बॉईल होता है वो, कितने बॉईल होता है, हाँ ये बताओ ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का है कि बेंजीन का है, कंफ्यूज होता है ना, पहले पूरा कंप्लीट करो क्वेश्चन तो मालूम पड़ेगा, क्लियर देखो कंप्लीट करो पूरा मालूम पड़ेगा। के बी फॉर बेंजीन, के बी तुमको पहले से दिया है, के बी का आंसर है, आगे बढ़ो, एंड प्योर बेंजीन दे दिया ना, समझा क्या, अरे पहले पूरा पढ़ो तो मालूम पड़ेगा, प्योर बेंजीन दे दिया है, इसका बॉइलिंग देखो, दो ही जो चीज़ है हमारे पास,
एक प्योर सॉल्वेंट रहता है, मतलब जो हमारे लिए प्योर बेंजीन है, और दूसरा सॉल्यूशन रहता है। अगर प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट पहले से दिया है तो ये किसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा? सॉल्यूशन रहेगा ना, बट ऑब्वियस चीज़ है। चलो फटाफट बताओ, गिवन जल्दी बताओ, फिर फटाफट सॉल्व करते हैं। समझ में आया ना सबको? चलो क्या क्या दिया है फटाफट बताओ जरा, क्या है बताओ। सबसे पहले हमारे पास क्या है? ये ना टीबी, बोलो कितना? बोलो 353.71 केल्विन, राइट। और क्या दिया है? के भी है, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट है ना तुम्हारे पास, कितना है? 2.53 केल्विन kg मोल रेज टू -1। और क्या है तुम्हारे पास? टीबी नॉट भी है, टीबी नॉट है ना, टीबी नॉट कितना बताओ? 353.35 केल्विन ना, ठीक ना, इतना ही है। क्या और फाइंड वगैरह बताओ जरा, क्या क्या फाइंड करने बोला तुमको? तुमको सिर्फ निकालने बोला है मोलालिटी ना, क्या था यहाँ पे? टीबी नॉट था ना, बराबर ना? अरे बोलो तो। और कितना था वैल्यू टीबी नॉट का? 353.35 केल्विन, ठीक। ये इसका कैलकुलेशन है, इसको हटा देते हैं। तो मोलालिटी निकालने का सोच के रखो, कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, क्या क्या स्टेप्स रहेगा। 2 फाइंड बताओ पहले, बोलो। स्मॉल एम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ना, स्मॉल एम तुमको मोलालिटी निकालना है, स्मॉल एम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और बताओ फॉर्मूला क्या लगा रहा है? अब डायरेक्ट बता रहा, मिक्स करके बताओ फॉर्मूला दोनों, समझ में आ गया ना तुमको? हाँ, तो जो हमारा अभी फॉर्मूला रहने वाला है, बोलो क्या है? TB माइनस TB नॉट विल बी इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी, बराबर है। चलो फिर वैल्यू, अच्छा निकालना है क्या वैसे एम ना, तो ठीक है वैल्यू पुट करते मालूम पड़ जाएगा ना सब कुछ। चलो तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे, ध्यान देते रहो सब लोग। बोलो TB का वैल्यू, TB नॉट दोनों है ना हमारे पास। चलो माइनस करते हैं जल्दी जल्दी। तो TB की जगह बोलो क्या लिखूं? 353.71 केल्विन माइनस TB नॉट 353.35 केल्विन, KB दिया रहेगा 2.53 ना, 53 फिर केल्विन kg मोल रेज टू -1 इंटू मोलालिटी ना। हाँ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो लिमिट, ये यूनिट कैंसिल हो रहा है क्या? देखो कुछ, ये केल्विन कॉमन होके यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ना। अरे समझ में आ रहा है ना तुमको? होता है ऐसे कैंसिल। माइनस करो जरा, 353.71 71 है और 35 ना, 353 से ना 71 और 35 कितना है? 36 ना, 0.36 बराबर ना। अरे 71 और 35 निकालो, 0.36 ना केल्विन लिखूं, कट गया अभी वो, बराबर। इज इक्वल टू बोलो क्या है हमारे पास? 253 किलोग्राम पर मोल, हाँ 2.5 बराबर, 2.53 किलोग्राम पर मोल और इंटू मोलालिटी। मोलालिटी चाहिए ना, भेजो नीचे, भेजो ये सबको। मोलालिटी हमको चाहिए, तो क्या क्या बताओ? 0.36 अपॉन 2.53, नीचे kg पर मोल रहेगा। अरे नीचे जाएगा ना, ऊपर रहेगा तो क्या रहेगा? मोल पर kg, उल्टा कर दो, मोल इनवर्स तो मोल हो जाएगा और kg रहेगा तो। और तुमको बताया भी तो ना मैंने, मोलालिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर kg। यार लास्ट मोलालिटी निकाल रहे, मतलब मोलालिटी का वही यूनिट बचना चाहिए, मोल पर kg बचना चाहिए। अब लॉग वगैरह लगाना पड़ेगा, या तो देखो ऊपर का नंबर बड़ा कर लो पहले, एक आगे लेते पॉइंट। एक काम करो, लेकिन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नीचे का तुमको नंबर बड़ा ही मिलेगा ना, 253 मिलेगा ना, तो वैसे भी लॉग लगेगा नहीं। तो पहले काम करो, एक पॉइंट आगे ले लो, बोलो कितना आएगा? 3.6 बराबर ना, अपॉन 2.53 और इंटू में 10⁻⁻1 लिख दूँ। ऊपर का ना बड़ा हो गया ना, 3 में आ गया और नीचे 2 में आगे चलता है। और क्या हमारे पास? मोल पर kg है, डायरेक्ट वो लॉग भी बताना मुझे। लॉग m का आंसर मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड आएगा ना, लॉग m रहेगा। ये दोनों डिवाइड है ना, तो दोनों माइनस में आ जाएगा। जरा चेक करो, 3.6 है ना, तो 0 पॉइंट में इसका लॉग आएगा। चेक करो जरा, 36 का 0 चेक करो कितना? 5563, फिर माइनस 2.53 मतलब 0 पॉइंट में ये भी आएगा। चेक करो 25 का 3 कितना? 4031 माइनस करना पड़ेगा ना, तभी एंटी निकाल सकते हैं। देखो जरा ट्राई कर बताओ कितना? 3 - 1 है 2, 6 - 3
3 5 1 0 पॉइंट, देखो हाँ कितना है 0.1532 इसका तुमको एंटीलॉग बताने का है, और इंटू 10⁻⁻1 और यूनिट भी है मेरे पास, इंटू 10⁻⁻1 भी है और मोल पर केजी भी है। जरा फटाफट इसका एंटीलॉग बताओ और डायरेक्ट मैं एम का आंसर लिखने वाला हूँ। 0.15 का 3 का 2 कितना 1423, एंटीलॉग ही देख रहे हैं ना सब लोग। 0.15 का 3 का 2 14, ठीक है 1423 आ रहा है, ये 0 पॉइंट है, मतलब तुम्हारा एक्चुअल आंसर क्या रहेगा 1.432 ना 1.423, लेकिन देखो 10⁻⁻1 भी है ना तुम्हारे पास, 0 पॉइंट में आ जाएगा। बोलो 0 पॉइंट क्या 0.1423 मोल पर केजी, यही है ना मोलालिटी। चेक करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है ना ये 0.1423 मोल पर केजी, राइट आंसर। समझा कैसे निकाला, इजी एकदम। तो समझ में आ रहा है सब कैसे कर रहे हैं। अभी मोस्टली मैं वही सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा है, आगे जाएंगे तो थोड़ा वो दिख रहा है थर्ड वाला फॉर्मूला, उस पर समझाता है एग्जाम में, जो थर्ड वाला है उसमें आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, सॉल्यूशन बना रहा है, कैसे बना रहा है सॉल्यूशन, डिसॉल्व कर रहा है। डिसॉल्विंग कितना डिसॉल्व कर रहा है, देखो 1.9 इंटू 10⁻⁻2 केजी क्या अमोनिया, इतना केजी अमोनिया को डिसॉल्व कर दिया किसके अंदर 400 ग्राम ऑफ वाटर। बताओ दोनों में से ज्यादा क्या है, कौन सा नंबर बड़ा है, वो ग्राम में है, ये किलोग्राम में है। अच्छा लिख दूँ तो समझ में आ जाएगा ना, प्रॉपर में लिखूँ तो समझ में आएगा तुमको। सोल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है, दो चीज़ें, सोल्यूट सॉल्वेंट का गेम है यहाँ पे ऐसा। अच्छा किसमें डिसॉल्व किया, अमोनिया को डिसॉल्व किया वाटर में, बराबर। कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब तुमको निकालने क्या बोला है, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी को बोलते हैं ना एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, केबी दिया है, बराबर ना, केबी तुमको दिया है। तो क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ पहले, केबी दिया रहता तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, देखो जरा, या तो सेकंड या तो थर्ड। तुमको लग रहा है कि थर्ड यूज करेंगे, मोल तुम्हारे पास क्या क्या है देखो चेक करो, सेकंड नहीं लगा सकते हैं, मोलालिटी नहीं निकाल सकते, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट देख के मालूम पड़ जाएगा हमको, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी भी बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते, सेकंड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो पहले बताओ जरा गिवन में क्या क्या, फिर समझेगा हमको कुछ। गिवन में हमको दो नंबर दिखाई दे रहा है, बोलो दोनों को केजी में रखूँ कि ग्राम में रख दूँ, केजी में रखूँ, क्योंकि केल्विन केजी मोल रेस्ट में केजी केजी कैंसिल हो सकता है, मैं केजी में रखेगा सब कुछ। ये पहले से केजी में ना हमारे पास, पहले से केजी में, बोलो क्या है हमारे पास वैसे ये 1.9 इंटू 10⁻⁻2 केजी ना, ये कुछ तो है, देखते बता, अभी समझ में नहीं आ रहा क्या है, बराबर। इसको केजी करो जरा, इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, दे दो अंदर 10⁻³ दो, बोलो कितना आएगा 0.4 ना केजी। ये -2 जरा अंदर दो, देखो कितना आएगा, -2 जरा अंदर दो, -2 वो अंदर दे दो 0.019 केजी। देखो ऐसे समझ में आता है, पूरा पहले पॉइंट हटा लो तो तुमको समझ में आएगा। बताओ छोटा कौन है बड़ा कौन है, फर्स्ट वाला छोटा है ना, तो ये बोलो क्या रहेगा तुम्हारे लिए सोल्यूट। तो W2 ले लूँ, एक्चुअल में ये अमोनिया है ना, अरे ये अमोनिया है ना, तो W फॉर NH3 लिख देता हूँ, अमोनिया, समझ में आ जाएगा ना, NH3 अमोनिया होता है ना तुमको। हाँ ये क्या है, ये वाटर है ना, वाटर देखो समझ में आ जाना चाहिए था कि वाटर तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट ही रहने वाला है। तो ये मेरे लिए क्या है W1 है, ठीक है, W1 है तो क्या करूँ बोलो, ये एक्चुअल में है H2O का है ना, ठीक है। तो हमारे पास W2 है, W1 है, ओके, KB भी है, ठीक है, KB बताओ क्या है, KB का आंसर 0.52 केल्विन केजी मोल रेज टू -1, ठीक है, ऐसा है, KB है। निकालना क्या है हमको वैसे, डेल्टा टीबी निकालने का ना, डेल्टा टीबी। तो हमको टू फाइंड में बोलो क्या चाहिए, हमको तो डेल्टा टीबी चाहिए, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी का आंसर चाहिए, बराबर है। चलो अगर डेल्टा टीबी चाहिए तो देखो मैं ना मोस्टली क्या, मैं तुम्हारे सिलेबस में ये बार पता नहीं कैसे ये अलग टाइप का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लिया है। ये याद है कल का डायरेक्शन में बताया था, ये 1000 जो है ना, ये पहली बार तुम्हारे सिलेबस में लिया है, वैसे बिना 1000 के भी न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, ऐसा है, बराबर। ये वाला में देखो ये फॉर्मूला और ये ऑलमोस्ट इससे ही तो मैंने बनाया था इसको, अगर तुमको याद रहेगा। मोलालिटी का बोलो डिफाइन क्या था, मोलालिटी का डिफाइन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बताओ जरा, N2 का बताओ फॉर्मूला क्या होगा, N2 का फॉर्मूला वो बताओ, W में कैसे लिखते हैं, N2 क्या आएगा W2 अपॉन M2 इंटू W1। तो M के जगह पे ये लिख दो ना, M के जगह पे देखो ना, दिख रहा है क्या, अरे दोनों सेम ही फॉर्मूला है, अलग थोड़ी है, नहीं समझा तुमको मैं क्या बताया।
अरे N2 का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास ना, मास W होता है और मोलर मास कैपिटल M होता है ना। हाँ, तो N2 के जगह पे W2/M2 और ये W1 पहले से है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये M की जगह पे M का वैल्यू पुट करो जरा, ये वैल्यू पुट करो, देखो क्या आएगा, W2 आएगा अपॉन M2 आएगा। वो 1000 नहीं आएगा, बस समझा, वो 1000 ये बात तुम्हारे सोल्यूशन में ले लिया है बराबर, लेकिन बिना 1000 के भी सम सॉल्व होता है, समझा कैसा है। तो मैं तो वो नहीं देखे, मैं ट्राई करे कि वो नहीं यूज़ करूँ, मैं उसके बिना भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला से मैं सॉल्व कर देगा, ऐसा थर्ड पे जाने की जरूरत ही नहीं है। चलो चालू करते हैं फिर। फॉर्मूला तो तुमको समझ में आ गया ना, अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, स्पेस थोड़ा कम है हमारे पास। सॉल्यूशन ना, हाँ देखो केमिस्ट्री का प्रॉब्लम ना रॉन्ग होने का चांसेस बहुत कम रहता है। क्यों मालूम है, जो यूनिट लेके सॉल्व करता है ना उसका समझो 99.99% राइट हो जाता है। यूनिट देखो, मैं हर बार यूनिट लेके सॉल्व किया, देखो समझा। जो यूनिट लेके सॉल्व नहीं होता है ना उसका 99.99% रॉन्ग होने का चांस है, ऐसा है। तो यूनिट लेके सॉल्व करो, तो वो अगर तुमको फॉर्मूला नहीं भी जम रहा है, वो 1000 वगैरह भूल भी गए तो भी आ जाएगा प्रॉपर। चलो चालू करते हैं। मैं सेकंड फॉर्मूला यूज़ कर रहा है, बोलो हमको एक फॉर्मूला मालूम है। फॉर्मूला क्या बताओ, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या है, केबी इंटू मोलालिटी। मोलालिटी ना, चलो मोलालिटी सिखा देता हूँ, इंटू मोलालिटी। बताओ जरा मोलालिटी का फॉर्मूला, खुद का मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट ना, बराबर ना। N2 का खुद का फॉर्मूला क्या है, W2 अपॉन M2, और ये देखो वही फॉर्मूला बना बिना 1000 के, वही ना फॉर्मूला, ठीक है। वैल्यू पुट करेगा मैं, देखो हाँ 1000 से फर्क पड़ने वाला नहीं है, खाली प्रॉपर यूनिट लिख के चलना बस। निकालना क्या है वैसे तुमको, डेल्टा टीबी ना, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, बताओ केबी का वैल्यू, किधर गया केबी, अरे बोलो तो 0.52 केल्विन केजी मोल रेज टू -1, ये केबी का वैल्यू है, राइट है। उसके बाद किसका वैल्यू हमारे पास, W2 है क्या, केजी में डालना 0.019 kg, राइट, अपॉन M2 ढूंढो जरा किधर है, M2 निकालना पड़ेगा ना। 2 कौन है, सोल्यूट कौन है, 2 कौन सोल्यूट कौन है, अमोनिया का मोलर मास निकालने आएगा। अरे मोलर मास निकालने तुमको सिखाया मैंने, मालूम ना कैसे निकालते हैं। चलो M2 निकाल रहे हैं। नाइट्रोजन, कितना नाइट्रोजन है, एक ही है, हाँ। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 प्लस हाइड्रोजन कितना है, 3 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, ऐसा निकालते हैं ना मोलर मास। अरे नहीं मालूम है तुमको, N14 दिया रहता है, अगर वैसे याद रखो तुम, नाइट्रोजन 14 होता है ना, 7 का डबल एटॉमिक नंबर, 3 हाइड्रोजन, 3 × 1 क्यों, 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, बराबर। तो ये मोलर मास M2 का हो गया। W1 देखो जरा, W1 कहाँ पे है, एक मिनट, ये मोलर मास जो मिलता है इसका यूनिट क्या होता है, ये होता है ग्राम पर मोल में ना, इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल में, ग्राम पर मोल। अच्छा और बताओ क्या है हमारे पास, मालूम है ना तुमको, ये मोलर मास का यूनिट याद है ना, बहुत सारा सम सॉल्व कर दिया हमने केमिस्ट्री में, याद कर लो अभी। W1 ढूंढो जरा क्या है, 0.4 kg, बराबर है। पहले यूनिट उड़ाओ, बराबर, पहले यूनिट उड़ाओ। एक क्लियर मुझे जरा आंसर बताओ, डेल्टा टीबी का यूनिट क्या रहेगा, केल्विन। अरे चेंज इन टेम्परेचर ना, केल्विन माइनस केल्विन नहीं आएगा, मतलब अंदर खाली क्या बचना चाहिए, नहीं बच रहे तो केल्विन बचाओ, समझा। चलो पहले उड़ाते हैं सब, केजी जाएगा, मोल रेज़ टू -1 जाएगा। ये लिख रहे ग्राम, 1 ग्राम कितना किलोग्राम, 10⁻³ 1000 नहीं, 1 ग्राम कितना किलोग्राम होता है, 10 नीचे 10⁻³ ऊपर गया तो बन गया ना 1000, समझा। हाँ लेकिन वो यूज़ करते तो उधर तुम्हारा रॉन्ग होने का चांस रहता था, मालूम है, वो यूज़ करता। फिर वो टाइम पे याद रखो तुम लोग कि तुमको जो ये निकालना है, याद है ये, वो तुमको किस में निकालना पड़ेगा, किलोग्राम पर मोल में। इसमें कुछ सोचने का जरूरत है क्या, उधर तुमको सोचना पड़ेगा कि 1000 ले रहे तो कौन सा पैरामीटर कौन सा यूनिट में होना चाहिए, समझा। ये फॉर्मूले में कुछ तुमको सोचने की जरूरत ही नहीं है, समझा ना कैसा है। किसमें, इसमें ना, ये तभी तुमको कैंसलेशन प्रॉपर देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से यही यूज़ करो, ये ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा बेटर। देखो ना, मैंने कुछ सोचा था कि पहले कि कैसा क्या आने वाला है, नहीं ना, सिंपल हम हमारा यूनिट लेके सॉल्व किए, आगे भी वैसे ही सॉल्व करेगा मैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। देखो चलो, तो मुझे दिख रहा है कि ग्राम बच रहा है, बचना क्या चाहिए था, सिर्फ केल्विन तो बच रहा है, लेकिन केल्विन के साथ क्या बच रहा है, ग्राम। ग्राम को अगर मैं किलोग्राम बना दूँ तो किलोग्राम कैंसिल आता ना, तुमको इतना तो आता ही है ना, ठीक है। पर नंबर बताओ जरा, नंबर ऐसा बनाओ कि उसमें लॉग लग सके। 0 में तो लॉग लगता नहीं है ना, ऊपर का 2 पॉइंट हटा दो, 52 ना, इधर का भी 0.3 हटा दो, इंटू कितना 19, बराबर ना, 3 इधर का और इधर का 2, कितना हो गया, इंटू 10⁻⁵ ना, -5। और केल्विन केजी हमारे पास बचा हुआ है ना, क्या बचा है, केल्विन केजी ना,
नीचे बताओ ज़रा, नीचे ये कितना हो गया 17 हो जाएगा। और ये ग्राम को अगर अच्छा इंटू 0.4 भी है ना, 0.4 ना, इंटू 10⁻⁻1 इसका, और ये ग्राम को जो मैंने किलोग्राम बनाया उसका 10⁻⁻3। नीचे कितना हो गया 10⁻, उड़ाएंगे ना वहाँ से डायरेक्ट ना, कट कर देंगे ना, समझा। और ये ग्राम बोलो क्या बन चुका है अभी, किलोग्राम ना। चलो फटाफट कैंसिल मारते देखते क्या होता है। ये किलोग्राम जाएगा, 10⁻⁻4 यहाँ जाएगा, एक 10⁻⁻1 अभी भी तुम्हारे पास है ना। ये 4 में जाता है क्या, देखो 42 ऐसा कुछ, 7 30 में जाता है। 4 कितने जा, 4 13 जा, ये और कुछ जाएगा नहीं ना, ठीक है। 19 × 13 कर लो जरा, लॉग लगाना ईजी हो जाएगा। 19 × 13 करो, देखो 19 × 13 कितना होता है, 247। चेक कर लो बराबर है क्या, जरा करके देखो ना, करके देखो फटाफट करके देखो कितना आता है। 19 इंटू बराबर है 247, क्या बचा बताओ हमारे पास, क्या बचा है, इंटू 10⁻⁻1 है ना, -1 10⁻² है, और क्या है केल्विन, तो हमारा यूनिट ही है ना। चलो लॉग लगाते हैं फटाफट ना, समझ जाएगा ना। लॉग ऑफ डेल्टा, वो तुम लोग लिखेंगे ना, मैं बार बार थोड़ी लिखिएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, वो तुम्हारा काम है। डेल्टा टीबी का आंसर में इसको लॉग बताओ कितना, 2 पॉइंट की 1 पॉइंट, 2 पॉइंट ना। 24 का 7 बताओ जल्दी, 3927, 17 है ना, 1 पॉइंट लिखो कि 2 पॉइंट लिखो, 1 पॉइंट। 17 का 0 देखो कितना, 2304, और पहले का क्या बताया था, 3927 बताया था ना, 7 ही था ना। हाँ, और हमारे पास इंटू 10⁻² क्या है -1, और केल्विन यूनिट बाकी है, केल्विन ही चाहिए था वैसे हमको। करो 3261.1, एंटी लॉग निकालो, 0.16 का 2 का 3, 0.16 का 2 का 3 एंटी लॉग निकालो जल्दी फटाफट, देखो एंटी लॉग का प्रैक्टिस होना चाहिए, जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना अच्छा रहेगा। बराबर आ रहा है, चेक करो सर, चेक करो सब लोग चेक करो। 0.16 का 2 का 3, 1453 आ रहा है, 1 है तो मैं कितना डिवाइड, 14 पॉइंट आया, लेकिन 10⁻⁻1 भी है, एक और पीछे 1 पॉइंट ना, 1.453 केल्विन, ये तुम्हारा डेल्टा टीबी का आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं, 1.45 वही है, 1.453, समझना कैसा है, बोलो क्लियर है ना। तो ये हुआ तुम्हारा डेल्टा टीबी का वैल्यू, समझा कैसे किया है, गया कि मैं थर्ड फॉर्मूले पे, फिर भी आ गया ना। बेसिक क्लियर रहेगा तो हर एक चीज सॉल्व कर सकता है ऐसा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें कौन सा, एक ही बात है, वही वो 1000 पहले से आ गया, यहाँ मैंने 1000 बनाया, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। चलो नहीं क्यों फुल काई को पूरा कंसेप्ट वाइज सॉल्व किया है, कहाँ के क्यों रॉन्ग हो सकता है, सिंपल। चलो ये देखो जरा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.21 ग्राम ऑफ कैम्फर, मानो कैम्फर, हाँ कैम्फर का पहले से मोलार मास तुमको दे दिया है बराबर। चलो एक एक चीज देखते हैं जरा क्या क्या हमारे पास है। हमारे पास गिवन में सबसे पहले बताओ क्या दिख रहा है तुमको, कुछ तो ग्राम दिखा ना, 1.21 ग्राम। अब वो समझ में तो नहीं आ रहा कि वो मास से सोल्यूट है कि सॉल्वेंट है, लेकिन मालूम पड़ेगा 1.21 ग्राम कुछ तो है, देखते हैं। उसका मोलार मास भी हमारे पास है ना, मोलार मास कितना है 152 ग्राम पर मोल, मतलब पूरा ग्राम में गेम है यहाँ पे बराबर। आगे इन 26.68 ग्राम ऑफ एसीटोन, दूसरा जो मास क्या है हमारे पास 26.68 ग्राम ना एसीटोन, और एसीटोन का मोलर मास का जरूरत नहीं मेरे को, नहीं सॉल्वेंट, ओके। दोनों में से जरा देखो बड़ा कौन है, तो ये सॉल्वेंट रहेगा, सॉल्वेंट मास है ना, ग्राम मतलब मास को W से डिनोट करते हैं ना, और सॉल्वेंट इसके लिए 1 लेते हैं हमेशा, मालूम है। ये भी मास है, ग्राम है तो W मैं यहाँ भी लिखूंगा, लेकिन ये कम है मतलब सोल्यूट है तो 2 लिखना पड़ेगा बराबर। अगर ये W2 है तो ये क्या है, ऐसा नीचे नीचे लिखो तो ईजी हो जाता है। के भी दिया है क्या, देखो नहीं ना, क्या दिया, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर एसीटोन दिया है तुमको, प्योर एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट, प्योर मतलब सॉल्वेंट ना, मतलब TB0 तुम्हारे पास है कितना है, मोलर मास ऑफ एसीटोन बॉइल्स एट 329। अच्छा दोनों है यहाँ पे, ये प्योर एसीटोन भी है और ये भी, दोनों चीज़ें बराबर, ठीक है। चलो दोनों लिख देंगे। देखो पहले क्या दिया हमको, ये इतना दिखा एसीटोन बॉइल्स एट 329.95 केल्विन। पहले ये बताओ ये क्या है और ये बताओ ये क्या है। वैसे आगे पढ़े तो क्लियर मालूम पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर एसीटोन है तो वो किसका रहेगा, सोल्यूशन का रहेगा। तो पहले प्योर एसीटोन बता दो, डेल्टा TB0 बताओ कितना है, 329.45 केल्विन ना, और TB भी है तुम्हारे पास, TB भी है, TB कितना है 329.95, मतलब वही समझो कि केल्विन ना। और क्या है, कुछ नहीं, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट मतलब क्या निकालना है, KB ना,
सब कुछ है के बी निकालने के लिए, सब कुछ। देखो अब मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे जंप मारेगा, अरे वही बिना 1000 के सॉल्व कर रहा हूँ मैं, वो 1000 से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यूनिट के लिए था 1000 और कुछ नहीं, बराबर। हाँ वो देख लेंगे, यूनिट वगैरह हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें तुमको यूनिट से सॉल्व करना है बराबर, और उसमें तुमको याद रखना है, मैं याद नहीं रखता मैं यूनिट क्या तो बना देगा ना, जो कि किलोग्राम बना सकते, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसा, उसमें सोचना पड़ता है कि इधर क्या है, ये इजी एकदम सिंपल डायरेक्ट यही से सॉल्व करते हैं ना। तो ये तुम्हारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन, बताओ टू फाइंड में क्या करना है, के बी निकालने का ना। अब के बी का यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं, यूनिट चेंज करने आता है ना, इतना पढ़ा है 10 साल तो यूनिट चेंज नहीं कर सकते क्या, के बी बराबर आएगा ना, करने बना सकते हैं ना, ग्राम को किलोग्राम नहीं बनाने आएगा। चलो के बी ये हमको निकालना है, और क्या है फॉर्मूला बताओ तो पहले, फॉर्मूला क्या है, क्या लगा रहे बताओ फॉर्मूला, यही ना, डायरेक्ट ये लगाएंगे डायरेक्ट यहाँ पे, बोलो डेल्टा टी बी का फॉर्मूला क्या है, के बी W2 अपॉन M2 W1 ना, बस के बी निकालना है ना, तो पहले के बी पहले ही अलग कर लो, के बी अलग करो, बाकी सब इधर तो भेज दो। बोलो अगर मुझे के बी का वैल्यू चाहिए, ये सब इधर भेजो, डेल्टा टी बी ऊपर आएगा, M2 भी ऊपर आएगा, W1 भी ऊपर आएगा, अपॉन क्या आएगा W2, बराबर ना। अब बस वैल्यू डाल के, अच्छा डेल्टा टी बी के बट तुमको क्या करना है बताओ, डेल्टा टी बी के वो डायरेक्ट करेंगे, टी बी माइनस टी बी नॉट डायरेक्ट करके पहले से रख दो, 0.50 मतलब 50 मतलब 5 हो जाएगा ना यार, 95 माइनस 45 ना 50 आता है, लेकिन पॉइंट के आगे का नंबर के बाद का जीरो नहीं देखते, 0.5। चलो फटाफट वैल्यू डालते हैं सोल्यूशन में और लॉग लगा देंगे, आंसर राइट आएगा, उसका गारंटी मेरा है। के बी बोलो 0.5 यूनिट के साथ बताया, मैं यूनिट के साथ सॉल्व करता है हमेशा। केल्विन M2 152 ग्राम पर मोल, बराबर W1 किधर इधर ना, हाँ 26.68 ग्राम अपॉन ये हाँ 1.21 ग्राम। चलो पहले सब उड़ाते हैं यूनिट वगैरह। के बी का यूनिट वाले में क्या होना चाहिए, केल्विन के जी मोल रेज टू -1, या तो डिग्री सेल्सियस के जी मोल, डिग्री सेल्सियस तो है नहीं, केल्विन के जी मोल रेज टू -1 आना चाहिए, बराबर। केल्विन रखो, के जी नहीं, के जी बना दूंगा ना, उसमें क्या है ग्राम, ग्राम गया बराबर ना। केल्विन के जी मोल रेज टू -, मतलब के जी चाहिए ना यहाँ पे, ग्राम को किलोग्राम में करना है, इंटू 10⁻⁻, अगर वो लगाते तो ये प्रॉब्लम हो जाता था ना, तो नीचे 1000 आता था। अच्छा एक ही बात है, तो के बी के लिए 1000 नीचे वैसे भी आता था ना, देखो ना यहाँ से के बी निकालो, 1000 किधर आएगा, तो मेरे को भी वैसे ही आ रहा है ना, एक ही बात है, दोनों सेम ही चीज़ है। चलो तो क्या कर रहे थे हम लोग ये ग्राम को क्या बनाना है, क्या हमको किलो, समझा क्यों बना रहे हैं, अरे बेसिक हमारे पास क्लियर है इसके लिए। चलो तो यूनिट बन चुका है हमारा, यूनिट क्या बन गया बताओ, केल्विन के जी, खाली तुमको एक्स्ट्रा बोलो बाजू में क्या लिखना रहेगा, इंटू 10⁻⁻3, तो वो ग्राम किलोग्राम बन जाएगा। ये पॉइंट में पॉइंट हटाओ, ये ऊपर नीचे समझो मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 10 से, तो ये 5 होएगा ना, 5 को जरा इससे मल्टीप्लाई कर लो, 26.68 से मल्टीप्लाई करो, नहीं तो 3 लॉग लगाना पड़ेगा। 26.68 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 26.68 इंटू 5 कितना 1.4 इंटू हमारे पास क्या है 152 ना, और अपॉन में क्या है 1.21, क्लियर ना, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया था राइट, तो ये 12.1 हो जाएगा। और अब बताओ यूनिट क्या है, केल्विन के जी मोल रेज टू -1 ना, बराबर ना, ग्राम गया ना, नहीं 10⁻³ रहेगा तो जाएगा ना, 10⁻³ लिखना पड़ेगा ना, फिर केल्विन के जी मोल रेज टू, थोड़ा जगह नहीं है, लॉग ओरली थोड़ा करना पड़ेगा, लॉग लगा दिया समझो। तो बताओ 133.4 का लॉग बताओ जरा चेक करो, 2.13 का 3 का 4 देखो, 13 का 3 का 4, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया था 5 बनाने के लिए ना, फिर वो 5 को इससे मल्टीप्लाई करके ये बनाया था। 13 का 3 का 4 जल्दी लॉग ही देखना, लॉग 12 प्लस 152 है ना, तो 2 पॉइंट में आएगा, 15 का 2 चेक करो, 1818 बराबर है, ये नीचे वाला माइनस होता है ना, 12 का 1 0 पॉइंट कैसे है 1 पॉइंट ना, 1 पॉइंट, अच्छा उसका बता रहे थे 0828 राइट है, और इंटू हमारे पास है ना 10⁻3, 10⁻³ है केल्विन के जी मोल रेज टू -, अभी डायरेक्ट तुम करो जरा, दोनों को प्लस करो और इससे माइनस करो, तो कितना आता है, प्लस करो
2.1252 प्लस 2.1818 करो, 2.1252 प्लस 2.1818 करो, 4 पॉइंट बोलो तो, ये दोनों को प्लस किया तो कितना आता है 4 पॉइंट, अरे अच्छे से प्लस तो कर लो अच्छे से, 2.1252 प्लस 2.1818 4.307, उसमें से ये वही 4 उसमें माइनस करो 1.0828 माइनस 1.0828 कितना बोलो क्या बताया तुमने 3.2242 इसका एंटीलॉग बताओ जरा मेरे को, तो वही केबी का तुम्हारा आंसर है 0.22 का 4 का 2 और 10⁻³ है मेरे पास, केबी यहाँ ये 0.22 का 4 का 2 1676, अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो 3 पॉइंट है, मतलब कितना डिजिट आगे जाके पॉइंट डालूं 4, लेकिन भूलो मत तुम्हारे पास 10⁻³ भी है तो रिटर्न पीछे भी 3 आना पड़ेगा, तो एक्चुअल आंसर क्या है 1.67 केल्विन केजी मोल रेज टू -1 ना। देखते हैं जरा केबी का आंसर क्या है, 1.676 केल्विन केजी मोल रेज टू -1 आया ना राइट आंसर, आया ना राइट, इजी लग रहा है, ये ज़्यादा इजी रहता है, इसमें कैसा सोचने का ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है, फटाफट सॉल्व करते करते जाएंगे, और हर बार तो हम लोग ने यूनिट से ही सॉल्व किया ना, तो प्रॉपर आंसर आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझना कैसे किया है, आगे वाला भी वैसे ही है, आगे वाला क्वेश्चन भी वैसे ही। चलो नेक्स्ट चालू करते हैं, ये रब कर दूँ क्या वाला पार्ट, वो तुमको याद हो गया रहेगा ना अभी, वो हटा देता हूँ, चलो ये सब याद है तुमको, खाली ये याद रखना नंबर ऑफ एटम को मोलर मास अपॉन एटॉमिक मास इधर लगने वाला है लास्ट 6th वाले क्वेश्चन में, ये 2 कर दिया मतलब बॉइलिंग पॉइंट का हर एक सम सॉल्व कर दिया, हर एक क्या एक्स्ट्रा भी कर दिया हम लोगों ने। चलो पढ़ो जरा क्या है, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट दिया है, कितना दिया है, चलो थोड़ा थोड़ा लिखते जाते हैं, बोलो गिवन में मेरे को एक बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है 77.06 77 अभी नहीं लिख सकते हैं बाद में, डेल्टा ये 77.06 एक हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है, आगे बढ़ो, अ सॉल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, रुक जाओ 50 ग्राम कुछ तो दे रहा है यहाँ पे, सोल्यूट सॉल्वेंट दे रहा है 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अच्छा सोल्यूट बोल दिया तो पहले लिख दूं क्या 2, हाँ, इन 150 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट, मतलब वो W1 लेना पड़ेगा ना, कैसे मालूम पड़ेगा 1 2, अरे जो ज़्यादा रहता है वो सॉल्वेंट रहता है, और सॉल्वेंट को ही तो 1 लिखते हैं ना, और जो कम रहता है वो सोल्यूट होता है उसको तो 2 लिखते हैं, सिंपल लॉजिक है। कहाँ तक आ गए थे, आई इधर लगे ना, एट 150 ग्राम ऑफ इथाइल एसिड बॉइल सैट ये दिया है, तो ये भी एक, तो एक बॉइलिंग पॉइंट ये भी दिया है। चलो तुमको एक और शॉर्टकट सिखाता हूँ मैं, एक जरा ध्यान दो, एक और शॉर्टकट सिखाता हूँ तुमको। मैंने क्या बताया था, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है, सॉल्यूशन की प्योर सॉल्वेंट, कल थियरी पढ़ाया था, सॉल्यूशन, दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका दिखाई दे रहा है, ये ज़्यादा है ना, हाँ ये डायरेक्ट क्या लेंगे बताओ, सॉल्यूशन ना, समझा क्या, ऐसा भी कर सकता है, अगर तुमको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है नंबर पे ध्यान दो, ये थियरी किस दिन काम आएगा, थियरी पढ़ा है ना, तो ये बताओ ये ऊपर वाला क्या रहेगा, ये TB नॉट ना, बराबर है, और KB है क्या हमारे पास, हाँ KB भी दिया है, बोलो KB का आंसर क्या दिया है हमारे पास, इधर लिखते हैं KB भी हमारे पास है 2.77, याद है KB में पर डिग्री सेल्सियस को तुम लोग क्या, मतलब डिग्री सेल्सियस को तुम लोग केल्विन लिख सकते हैं, KB में लिख सकते हैं, और कहाँ लिख सकते हैं, डेल्टा TB में नहीं लिख सकते हैं, डेल्टा TB और KB में लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस हटाओ, बोलो क्या लिखूं, 1 मिनट क्यों हटाएं, पहले सब कुछ डिग्री सेल्सियस में ना, रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं, कट जाएगा अपने आप, डिग्री सेल्सियस kg मोल रेज टू -, ये भी तो एक यूनिट है ना उसका, और कुछ है क्या, नहीं, क्या निकालने बोला है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब M2 तुमको निकालने का है। मैं जो फॉर्मूला देखो डायरेक्ट लगाते आया हुआ ना, यही लगाने वाला हूँ मैं फॉर्मूला, मैं बिना 1000 के लगाता हूँ लेकिन राइट आंसर आता है। तो चलो फॉर्मूला, उससे पहले 2 फाइंड बता दो क्या है, क्या फाइंड करना है तुमको, M2 निकालना है, तुमको M2 निकालना है, ठीक है, M2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, M2 निकालते हैं, M2 निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो अभी बताया ना मैंने, याद हो गया ना, अगर नहीं भी याद है तो ऑन द स्पॉट उधर डिराइव कर लो, अगर बेसिक तुमको क्लियर रहेगा तो। बोलो डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या है, KB W1 अपॉन W2 अपॉन M1 M2 W1 ना, ऊपर W2 तो नीचे W1, और W1 के बाजू में 2 लिखना है M का, सिंपल, ये सब याद रख सकते। चलो फिर फटाफट सॉल्यूशन, अच्छा निकालने है क्या वैसे हमको, तो M2 अलग कर लेते हैं पहले, M2 पहले अलग कर लो, M2 इधर भेजो, डेल्टा TB नीचे भेजो, बोलो M2 का फॉर्मूला,
हाँ ठीक है, वो डायरेक्ट कर देंगे ना, कर सकते हैं ना डायरेक्ट, डायरेक्ट कर देंगे। चलो छोड़ो, M2 इधर आ गया, डेल्टा TB नीचे आ गया, बोलो KB W2 अपॉन डेल्टा TB W1, राइट है ना। वो डेल्टा TB में डायरेक्ट कर देंगे, TB माइनस TB नॉट कर देंगे डायरेक्ट। ओके चलो सॉल्यूशन चालू करते हैं। हाँ M2 किधर गया, M2 निकाल रहे ना, M2 चलो फटाफट वैल्यू। M2 वाले में मतलब क्या है, मोलार मास, यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल या तो किलोग्राम पर मोल, तुम्हारी मर्जी, दोनों में निकाल के छोड़ देंगे बराबर, समझा ना कैसा है। ठीक है तो क्या करने का है हमको, हाँ KB का वैल्यू बताओ जरा, 2.77 पर मतलब डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। आगे क्या है हमारे पास, W2 अपॉन कितना आता है, माइनस किया 7.21 ना, 7.21 डिग्री सेल्सियस, राइट है ना। अरे मानो ना कैसे निकालते हैं, TB को TB नॉट से माइनस करते हैं, फॉर्मूला लिखा था ना वहाँ पे। फिर बाजू में क्या है हमारे पास, W1, दोनों जरा W1 कहाँ गए, 150 ग्राम। पहले चलो यूनिट उड़ाते हैं, ग्राम ग्राम जा रहा है, डिग्री सेल्सियस जा रहा है, किलोग्राम पर मोल मिल रहा है। ठीक है, किलोग्राम पर मोल भी यूनिट होता है, ग्राम पर मोल भी होता है, लेकिन मैं दोनों निकाले क्योंकि हमको बोला नहीं है किस में निकालना है, तो दोनों निकालेंगे। मिलेगा किलोग्राम पर मोल में, उसको ग्राम पर मोल भी बना देंगे। कैसे, 1 किलोग्राम कितना ग्राम होता है, 1000 इंटू 1000 और मल्टीप्लाई कर देगा उसमें लास्ट में। चलो ठीक है, हाँ ये भी जाता है फिर तो ना, ये 51 जा 53 जा ना, 3 को इससे जरा मल्टीप्लाई करो, देखो 7.21 से 3 को मल्टीप्लाई करो, इजी हो जाएगा थोड़ा हमारा लॉग। कितना 21.63 ना, और ऊपर क्या हमारे पास 2.77 ना किलोग्राम पर मोल। जरा ऊपर का नंबर बड़ा करो, क्या करते हैं, 2 आगे लेके आना पड़ेगा ना, 2 नहीं, एक ही स्टेप आगे आ गया ना, 27 बन जाएगा, नीचे 21 बड़ा हो जाएगा। बोलो 27.7 इंटू 10⁻⁻1 किलोग्राम पर मोल अपॉन 21.63, बराबर ना। अब वो लॉग विग है, वो जरा बताओ तुम लोग फटाफट जल्दी, वो तुम्हारा काम है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, में डायरेक्ट करने वाला हूँ। लॉग M2 का आंसर मैं देख रहा हूँ, लॉग ऑफ M2 का आंसर, इसमें ये दोनों माइनस में आ जाएगा ना। पहले जरा 27 का 7 देखो, 1 पॉइंट में कुछ तो आंसर मिलेगा, तो क्या क्या 4425 माइनस में तुम्हारे पास ये 1 पॉइंट में ये भी आएगा। 21 का 6 3 देखो जरा, 21 का 6 का 3, 21 का 6 का 3 3351 बराबर है, माइनस कर लेते हैं। और कुछ पावर है क्या हमारे पास, 10⁻⁻1 का पावर है ना, इंटू 10⁻⁻1 का पावर है, किलोग्राम पर मोल भी हमारे पास यूनिट में आ रहा है। माइनस करा बोलो 4, ये 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा ना, 12 कितना 7 0 1 0 ना। एंटी लॉग निकालो जल्दी फटाफट, तो बताओ M2 का आंसर कितना आता है। 0.10 का 7 का 4, 0.10 का 7 का 4, 01 मत चेक कर लेना, 0.10 चेक करो। बोलो 1280 सही बता रहे क्या, 0.10 का 7 का 4 देख लो, बराबर है। 0 पॉइंट है, एक नंबर का पॉइंट आएगा, लेकिन 10⁻⁻1 भी है, तो 0 पॉइंट में आ जाएगा। और ये किस, ये क्या बताओ, ये किलोग्राम, 1 किलोग्राम कितना ग्राम, 1000, तो जब 1000 मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट तुम्हारा 3 स्टेप आगे आ जाएगा ना। तो बोलो अगर मुझे ग्राम पर मोल में लिखना है तो बोलो क्या लिखो, 128 ग्राम पर मोल, समझा। और करके देखते हैं क्या आंसर दिया है हमको यहाँ पे। M2 ना, कौन सा क्वेश्चन है ये, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन लिया था मैंने, 128 ग्राम पर मोल, राइट आंसर, समझा। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का सॉल्व क्वेश्चन था, समझा कैसे किया है। देखो हमको मालूम था क्या किस में निकालने का, ग्राम पर मोल के किलोग्राम, इसके लिए दोनों निकाल दिया, दोनों में से जो राइट लेगा वो टीचर ले लेगी वहाँ पे, उसमें फुल मार्क्स मिल जाएगा हमको, समझा है, दोनों कर देने का हो गया ना। एक लास्ट क्वेश्चन, चलो तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। 3.795 ग्राम ऑफ सल्फर इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो दो हमको ग्राम्स में दिया है ना, चलो पहले वो लिखनी चालू कर देते हैं। अच्छा डायरेक्ट देख रहे हैं, दोनों में ज़्यादा कौन है, 100 ग्राम ज़्यादा है तो वो W1 रहेगा, और जो कम है वो W2। तो बोलो W1 का वैल्यू कितना, 100 ग्राम ना, और W1 का वैल्यू, W2 का वैल्यू, क्योंकि W1 तो लिख दिया है, 3.795 ग्राम, राइट है।
क्या देते सोल्यूशन बॉयल, क्लियर बॉयल, सोल्यूशन बॉयल हो रहा है मतलब क्या, किसका वैल्यू, टीबी ना, कितना टीबी का वैल्यू 319.8 केल्विन, 319.81 केल्विन। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या बनाने बोला है, अलग क्वेश्चन है एकदम। हाँ, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर, सल्फर का मॉलिक्यूल मालूम तुमको, दो टाइप का सल्फर होता है, एक H2 होता है, एक S8 होता है, तो उसमें से कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा सल्फर यूज किया वो निकालना है तुमको। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर इन द सॉल्यूशन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट को बोलो क्या लेते हैं हम लोग, टीबी नॉट, कितना होता है 319.45 केल्विन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का वहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था मैंने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है, वो फॉर्मूला था बोले, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला नहीं था, नंबर ऑफ एटम्स, वही तो चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता कैसे है, एटम से ना। अरे कोई भी मॉलिक्यूल समझो, ये लिखा है मैंने CH4 लिखा है, ये मॉलिक्यूल किसका, मीथेन का मॉलिक्यूल हो गया। तो अगर मैं तुमको पूछूं इसमें हाइड्रोजन का कितना एटम है, तो अगर तुमको हाइड्रोजन का एटम मालूम है कितना एटम है और कार्बन का कितना एटम मालूम है, तो बन सकता है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अल्टीमेटली तुमको जाके निकालना क्या पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम। किसका निकालेंगे बताओ, किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है तुमको, तो सल्फर का निकालो ना नंबर ऑफ एटम। अगर 2 एटम मिला तो बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, S2। अगर 8 मिला तो, समझा ना। चलो चालू करते, मालूम पड़ेगा। नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला बताओ, क्या बोला तुमने, मोलर मास अपॉन एटॉमिक मास। हमको सल्फर का याद है, कितना होता है 32 ना, नहीं मालूम तो क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है ऊपर, हर एटॉमिक मास, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास क्वेश्चन पेपर ऊपर दिया रहता है। नहीं दिया रहेगा तो क्वेश्चन में बाजू में ब्रैकेट करके देते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32, मालूम है ना। हाँ, तो मोलर मास हमारे पास है क्या, अरे n निकालने के लिए मोलर मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करना पड़ेगा। मोलर मास है क्या तुम्हारे पास, मतलब मोलर मास निकालना है पहले। एक बार मोलर मास मिल गया, उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करें, क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एटम। और एक बार नंबर ऑफ एटम मिल गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता ही सकते हैं ना तुम लोग, ईजी है ना। चलो करते हैं जल्दी। तो ये इतना हमारे पास इन्फॉर्मेशन। के भी है क्या हमारे पास, के भी नहीं है। मोलर मास M2 निकालना है तुमको। अच्छा पहले बताओ ये 1 2 है कौन, 1 क्या बताओ, 1 कार्बन डाइसल्फाइड ना, कार्बन डाइसल्फाइड है। और W2 क्या है, ये सल्फर है ना। तो W2 मतलब ये तुम्हारे लिए सल्फर, तुम्हारे लिए क्या है, सोल्यूट है कि सॉल्वेंट है, सोल्यूट है ना। ये सल्फर तुम्हारे लिए सोल्यूट है। तो सल्फर का तुमको क्या निकालना पड़ेगा बताओ पहले, कैसे स्टार्ट करें। मोलर मास, मोलर मास मिलता है कहाँ से, उसके फॉर्मूला से मिलता है कि कौन से फॉर्मूला से निकालेंगे, और एक मॉलिक्यूल से उसके वो जो मॉलिक्यूल्स H2SL क्या है वो नहीं, मोलर मास निकालना पड़ेगा ना तुमको। मोलर मास ये फॉर्मूले से निकालेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा था, ये फॉर्मूले से निकालेंगे मोलर मास। इससे अरे इससे कैसे निकाल सकता हूँ, इसमें के बी है क्या तुम्हारे पास, नहीं M2 है, के भी चाहिए हमको। एक मिनट को जरा क्वेश्चन चेक करो। के बी तुमको दिया था ये क्वेश्चन में, दिया है इधर दिया है। गिवन दैट द के बी फॉर, ब्रैकेट में आगे लिखा हुआ है, गिवन दैट द के बी फॉर कार्बन डाइसल्फाइड दिया हुआ है, और एटॉमिक मास ऑफ सल्फर भी क्लियर उधर दिया है क्वेश्चन में, 32 यूनिट्स दिया है। चलो वो क्वेश्चन में थोड़ा अपडेट कर दूँ, क्वेश्चन आधा ही लिखा मैंने, लास्ट वाला पार्ट नहीं लिखा है, क्योंकि इसके बिना तुम लोग मोलर मास निकाल ही नहीं सकते हैं, और मोलर मास नहीं निकला नंबर ऑफ एटम भी नहीं मिलेगा तुमको। के बी तुमको दिया हुआ है, के बी का आंसर है 2.42 केल्विन केजी मोल रेज टू -1। ध्यान दो इधर, के बी है देखो तुम्हारे पास 2.42 केल्विन केजी। अब बताओ, अब निकाल सकते हैं ना मोलर मास। और तुमको उधर ही क्वेश्चन में नीचे दिया भी है, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर भी दिया है 32। चलो तो तुमको समझा क्या पहले निकालना क्या है। ये फॉर्मूले में सिर्फ तुम्हारे पास एक ही चीज़ नहीं है, M2 निकालो और उसको डिवाइड करो उसके खुद के एटॉमिक मास से, मिल जाएगा नंबर ऑफ एटम, मिल गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो 3 स्टेप में सॉल्व होएगा। तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना कुछ नहीं। सोल्यूशन ना, सोल्यूशन में सबसे पहला काम मैं निकालने जा रहा हूँ M2। मालूम है ना क्यों निकाल रहे हैं M2, मालूम है ना। चलो M2 का जरा फॉर्मूला देखो, किधर तो पहले से अलग करके रखा रहेगा हमने M2 को, उधर नहीं बताओ, नंबर बताओ। फिफ्थ सम में M2 पहले से अलग करके रखा है ना, एक ही बात है, यही से तो निकालेंगे M2। बोलो M2 को डायरेक्ट अलग करके रखा है, क्या होता है M2 का फॉर्मूला होता है KB W2 अपॉन डेल्टा TB W1। बस इसमें पुट करेंगे M2 मिल जाएगा। बोलो M2 का आंसर, KB जरा ढूंढो किधर गया, KB 2.42 केल्विन kg मोल रेज टू -1। और फिर W2 देखो, W2 3.795 ग्राम ना। फिर नीचे डेल्टा TB आएगा, तो TB - TB नॉट ना, 319.81। अब एक ही बात हो गया, ये किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, 81 45 36 क्या 40 0.36 36 आएगा।
अरे बोलो तो, माइनस भी नहीं कर रहा है। 81 में से 45 करो ना माइनस 30, 0.36 ना, वही अभी तो किया था ना, किधर तो आया था, पहले भी आया था शायद ऐसा। ठीक है, एक इसकी सही था ना कुछ तो, हाँ। तो हम लोग डेल्टा टीबी का वैल्यू लिख रहे हैं, बोलो कितना बताया तुमने? 0.36 केल्विन ही आएगा ना। फिर कौन बच गया? W1, किधर W1? 100 ग्राम। ठीक है चलो, 100 इसको मल्टीप्लाई करके 36 वगैरह, लेकिन 36 बड़ा हो जाएगा। नीचे 100 है, 100 मतलब 10⁻², नीचे 100 मतलब 10⁻², ऊपर गया तो मालूम है ना, इतना मैथ तो आता है तुमको ना, इंटू 10⁻², लेकिन यूनिट भूलना नहीं, वो 1000 क्या, वो 100 क्या था, ग्राम था ना, तो ग्राम तो लिखो, कटने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। क्या? किस में 0 पॉइंट नहीं? ये वाला पार्ट, अच्छा ठीक, वो लगा देंगे, चलो ठीक है। अभी करना है क्या? ठीक कर लो, चलो। नीचे 100 का बात करें ना, ये जो 100 था, 100 में से 1 0 दे दो इसको, क्या बन जाएगा? अभी करते क्या? ठीक है अभी कर लो, चलो। 3.6 बन जाएगा। क्यों मालूम है क्या? अरे 0.36 का कैसे लॉग निकालेंगे? 3.6 का लॉग निकलता है ना। एक 10 फिर भी बचा है तुम्हारे पास, उसको ऊपर लेके जाओ, लेकिन ग्राम लिखो नीचे, या तो ऊपर लिखो तो ग्राम रेस टू -1 लिखना, तो वैसे भी ग्राम तो कैंसिल ही होएगा ना। ग्राम ग्राम जा रहा है, केल्विन केल्विन जा रहा है, मोलर मास का यूनिट बोलो क्या होता है? किलोग्राम पर मोल या फिर ग्राम पर मोल, लेकिन दोनों निकालेंगे हम लोग, दोनों निकालेंगे। अच्छा बताओ मामले में क्या लगेगा, किलोग्राम पर मोल लगेगा कि ग्राम पर मोल लगेगा? ग्राम पर मोल लगेगा, छोटा ना, एटॉमिक मास ग्राम्स वगैरह में देखेंगे हम लोग। तो क्या कर रहे थे अभी हम लोग? बस मल्टीप्लाई वगैरह करने का है ना, बस और कुछ काम नहीं है। ये कर लो जरा, इसको करो, देखो कितना आता है, मल्टीप्लाई करो जरा। 2.42 को 3.79 से मल्टीप्लाई करो, 795 से मल्टीप्लाई करो। 9.1839 बराबर। यूनिट क्या रहेगा बताओ? किलोग्राम पर मोल। लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे जो M2 पुट करना है वो किसमें पुट करना है? कैसे मालूम पड़ता है मालूम है? अरे एटॉमिक मास डिनोमिनेटर में, तो ऊपर क्या किलोग्राम रखेंगे तुम लोग? एटम का मास है ना, उसमें किलोग्राम कैसा लगेगा? ग्राम पर मोल ही लगेगा ना। तो किलोग्राम ग्राम कैसे बनेगा बताओ? किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 1000 ना, तो पॉइंट कितना आ गया जाएगा? 3 आ गया जाएगा ना। तो ठीक है, बोलो कितना? ये एक्चुअल में अभी किस में? अभी ये किलोग्राम पर मोल में है। ठीक है चलो एक काम करते हैं, उसको लास्ट में करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी लॉग वॉग लगाते हैं। इतना याद रखो कि ग्राम पर मोल में पुट करना है। लॉग वगैरह लगाओ, बताओ फटाफट जल्दी जल्दी कैसा आएगा? M2 लॉग ऑफ M2। कितना? एक काम करो पहले इसको राउंड ऑफ वगैरह कर लो। 4। हाँ अरे 4 ही का तो लॉग ही निकाल, तुम लोग 4 डिजिट तो निकाल सकते ना, 5 कैसे निकालेंगे बराबर? 91 का 8 का 4 देखना। 963 क्या? 91 का 8 का 4 वही आ रहा है, सिर्फ उतना ही 9630। ठीक है एक ही बात है, 9630 माइनस ना 3 पॉइंट है, मतलब किस में लिखूं बताओ? 0 पॉइंट में लिखूं ना, 0 पॉइंट में 36 का जरा 0 चेक करो। 5563 कट करते 10 ना, और ये 12, ये 5 बराबर ना, मारो बोलो कितना है बताओ? 7 6 0 4 निकालो एंटी लॉग फटाफट जल्दी। कुछ पावर भी और भाई है क्या हमारे पास? पावर नहीं है ना, ठीक है। 0.40 का 6 का 7, 0.40 का 6 का ध्यान दे रहे ना सब लोग, समझो ये चीज़। 2551 0 पॉइंट है ना, तो 1 डिवा पॉइंट आएगा, लेकिन रहेगा किसमें? किलोग्राम पर मोल में ना, किलोग्राम पर मोल में। ग्राम पर मोल में कन्वर्ट करना है, बोलो इंटू ये किलोग्राम पर मोल में है। अगर तुमको ग्राम में करना है तो 10⁻³ आएगा ना। अरे क्या बात कर रहे हैं, ये 0 पॉइंट था तो 1 पॉइंट के बाद 1 डी के बाद ही पॉइंट लिखते ना, और कैसे है 10⁻⁻1? अरे हाँ ये तो बाकी है अभी, तो ये इधर बताना चाहिए था, ये तो इधर बताया नहीं तुम लोग। इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻1 किलोग्राम पर मोल ना। हाँ तो फिर एक 10⁻⁻1 दो ना पहले, तो हमारा एंटी लॉग मिला 2551 ना। 0 पॉइंट था तो इधर पॉइंट आना चाहिए, लेकिन तो एक और पीछे आ जाएगा ना, तो 0.2551 ये बताओ, इसके बताओ किलोग्राम पर मोल ना, लेकिन तुमको पुट किस में करना है?
चलो पुट करने के टाइम पे ग्राम पर मोल में पुट करेंगे। चलो ये समझा एक काम जो किया हम लोग ने। अभी सेकंड काम मेन है तुम्हारा। सेकंड पॉइंट में तुमको निकालना है नंबर ऑफ एटम ना, नंबर ऑफ एटम। चलो ठीक है, नंबर ऑफ एटम का बताओ जरा, फॉर्मूला क्या था बोलो तो। मोलार मास ना, मोलार मास अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है, मोलार मास अपॉन एटॉमिक मास। तो मोलार मास को हमको पुट करना है ग्राम पर मोल में, कितना आएगा देखो जरा। 255.1 आएगा ना, वो ग्राम पर मोल में तुमको मिलेगा। और नीचे एटॉमिक मास कितना है, ठीक है बोलो कितना बताओ। 255.1 ग्राम पर मोल है ना। और एटॉमिक मास 32 ग्राम ना, ग्राम ग्राम जाएगा। 32 देखो कितने का होता है, हाँ क्या ग्राम में ही होगा ना, और किस में रहेगा, उसमें रहेगा ना। करो कट मारो। अरे एक क्लियर दिख रहा है, दो ही तो ऑप्शन है, 2 या तो 8। डबल दिख रहा है क्या, वो 8 ही रहेगा। देखो 8 के नजदीक रहेगा कुछ तो, 8 पॉइंट में कुछ तो आएगा तुमको। 7.9 होता है 8 हो गया ना। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना मिला तुमको 8 ना। 8 एटम्स पर मोल ना, नंबर ऑफ एटम निकाला ना। पर मोल के पीछे 8 एटम है ना, पर मोल के पीछे एक ही, मतलब वही हो गया ना इसका। नंबर ऑफ एटम में तुमको लिखना है तो 8 पर मोल। अगर यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर ऑफ एटम तो ऐसा लिखो, नंबर ऑफ एटम कितना मिल रहा है तुमको 8 ना। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8 मिल रहा है पर मोल। एक मोल के पीछे 8 एटम है सल्फर का, बराबर। देयरफॉर बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुमको चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और किसका चाहिए वैसे, ऑफ सल्फर ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर अगर चाहिए तो वो रहेगा ये इतना टाइम लिख रहा है। पहले हमेशा जिसका चाहिए, जिसका भी तुमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए उसका सिंबल लिखते हैं, बराबर। फिर ये जो नंबर रहता है एटम वो उसके आगे लिखते हैं 8, ऐसा ना, ऐसे 8। पहले बता दिया तुमको 2 ही तो रहेगा, समझा, हो गया खत्म। तो ये हम लोग ने कौन सा सम सॉल्व कर दिया, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जितना भी सम्स है उसके साथ एक्स्ट्रा सम्स भी सॉल्व कर दिया हम लोग ने यहाँ पे, बराबर। इतना सॉल्व कर दिया मतलब तुमको एग्जाम में बॉइलिंग पॉइंट का सम तो सॉल्व करने आना चाहिए, समझा ना। अभी तक क्या क्या किया, अभी तक हमने लोअरिंग ऑफ ये वेपर प्रेशर का पूरा सम सॉल्व कर दिया ना। फिर वेपर प्रेशर के बाद क्या किया है, फिर ये बॉइलिंग पॉइंट ही किया है। 2 ही टाइप का सम सॉल्व किया अभी तक। अभी इसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट का थियरी करेंगे, उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल भी आएगा, ठीक है।